दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं निकालने में एक महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं। उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते। 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों में शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करें, परमात्मा की भक्ति करें, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जीवा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। पुण्यात्मा परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले और यह सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंग ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, वहाँ उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहाँ परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वहाँ की कैसी सृष्टि है, वहाँ कितना सुख है, और फिर वहाँ से हम यहाँ कैसे फंसे और वहाँ वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आँखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है। और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सत्य भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहाँ हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है, और क्रियावंत करते हो उनका तो कहना ही क्या है। टिट्टी के पैर का खुड़का नहीं, शोर नहीं, और उसके पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज हो जाए, की पायल की भी, वो मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सेलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए,
और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, हाय मर गया हाय मर गया। ये बात ठंडे की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक, तो भक्ति करें। तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, नए सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे ज़मीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूँ निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना। उसमें घसीटे जाते हैं, उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूँ अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों में शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो।